अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 27 में क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है जी? अ क्रिटिकल पॉइंट इज अ इंटीरियर पॉइंट इन अ डोमेन। ये हमारी डोमेन के अंदर एक फंक्शन की जो डोमेन होती है उसके अंदर एक पॉइंट होता है एट विच एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और एफ प्राइम जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे हमारे पास है f हैज अ मोर देन वन क्रिटिकल नंबर। जो f होता है उसमें क्रिटिकल नंबर जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम एग्जांपल करते हैं, हमारे पास f ऑफ x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव का आपको पता है फार्मूला क्या होता है। ये पावर पीछे अगर मल्टीप्लाई होती है 2 2 4 हो जाएगी और एक पावर कम कर लेंगे, 2 में से 1 कम किया तो x आ गया। इसकी पावर 1 है तो 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 ही आएगा, तो इसकी पावर कम करेंगे 0 आ जाएगा, तो इस तरह x खत्म हो जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 आगे खत्म हो जाएगा। तो अब हमने कहा है कि f प्राइम जो है वो क्या है, 0 है, तो हमने इसको इक्वल टू 0 लिया, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -5/4। सेम इसी तरह आपने इसको भी किया, ठीक है। तो यहां पे आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। ये क्रिटिकल नंबर है। अब हम यहां पे बात करते हैं कि अगर हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है, लेकिन यहां पे 0 जो है वो आपकी डोमेन में मौजूद नहीं है, क्योंकि 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास -1/x² आ जाएगा। यहां से अगर हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। लेकिन ये x की वैल्यू 0 जो है ये क्रिटिकल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 हमारी डोमेन में मौजूद नहीं है। यहां से एक बात आपको वाज़ेह होगी, जो उसने बात कही थी कि जो भी आपका नंबर होगा वो इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, वो आपके फंक्शन की डोमेन में मौजूद होना चाहिए, ठीक है जी। अब उसने हमें कुछ क्वेश्चन दिए थे जो कि उसने सॉल्व नहीं किए, वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ये मैंने फंक्शन लिया है, इसका डेरिवेटिव लिया है, यहां से मैंने इसके क्या किया है जी, इक्वल टू 0 रखकर फैक्टराइजेशन की, तो यहां पे मेरे पास क्रिटिकल नंबर कितने आ गए जी, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो इसी वजह से उसने कहा था कि f हैज अ मोर देन वन क्रिटिकल नंबर, यानी कि एक फंक्शन में एक से ज्यादा भी क्रिटिकल जो नंबर हैं वो मौजूद होते हैं। अब एक और एग्जांपल उसने दी थी, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 क्यूब रूट x²। इसको मैंने जब पावर को खत्म किया तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 2/3, ठीक है। जब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आंसर आया, इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, -1 आई है। इसका मतलब इसका क्रिटिकल नंबर क्या है, -1 है। ओके जी। अब हम बढ़ते हैं जी थ्योरम की तरफ। थ्योरम हमें क्या कह रहा है, इसको हम थ्योरम 1 कहते हैं और ये एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू के लिए होता है। इफ f हैज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ऑन अ क्लोज इंटरवल, एक हमारे पास f जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल पे, देन f अटेन्स एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। जो फंक्शन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है किसी नंबर पे और उसमें मिनिमम वैल्यू हो सकती है किसी नंबर पे, ठीक है। तो वो हम बात करते हैं, ये एग्जांपल दी हुई है, a से b तक फंक्शन आ रहा है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसका मिनिमम पॉइंट होगा और सबसे ग्रेटेस्ट इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसमें देखें तो ये भी a से b तक जा रहा है तो सबसे ग्रेटेस्ट हमारे पास c पॉइंट ये मैक्सिमम, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो b पे आ रहा है और वो ही हमारे पास मिनिमम पॉइंट है। इसी तरह हमारे पास ये दो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, c1 c2, लेकिन जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इनमें से जो ग्रेटर होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा और मिनिमम पॉइंट यहां पे आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थ्योरम 2 की बात करते हैं, इसको हम फर्मट्स थ्योरम भी कहते हैं और लोकल एक्सट्रीम वैल्यू की बात करते हैं कि इफ f ऑफ फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमम एंड अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ इंटीरियर पॉइंट c on its domain and if derivative of c exists then f of c is equal to 0। वो कहते हैं कि जहां पे आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वहां पे जो टेंजेंट होता है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ c हो या डेरिवेटिव ऑफ d हो, वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा।
तो ये जो डेरिवेटिव होता है ये टेंजेंट होता है, और टेंजेंट यहाँ पे लें तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह जब इसका टेंजेंट लेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, तो ये था थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम नंबर 2 के कुछ रिमार्क्स हैं, उन पे बात करते हैं। रिमार्क्स 1 है, वो कह रहा है कि द कन्वर्सली ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। वो कह रहा है कि जो थ्योरम आपने पढ़ा है उसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं होता। इन अदर हैंड वो कहते हैं कि अगर एफ प्राइम जो है वो इक्वल टू 0 हो तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी मौजूद हो। ठीक है, ये फर्स्ट रिमार्क है। उसने पीछे क्या बताया था कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मौजूद हो तो प्राइम जो है वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कन्वर्स जाएं तो वो ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कहते हैं कि कभी कभी फंक्शन जो है उसका जो एफ प्राइम है वो इक्वल टू 0 तो आ जाता है, लेकिन उसमें लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू मौजूद होना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब देखें कि एक फंक्शन उसने दिया है एफ क्यूब, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 3x² आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 तो आ जाएगा, लेकिन ये उसका मिनिमम पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन 0 से अबव भी ग्रेटर होगा और 0 से स्मॉलर भी क्या होगा, ग्रेटर, आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये रिमार्क्स 1 है, यानी कि डेरिवेटिव तो 0 के इक्वल आ रहा है लेकिन इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मौजूद नहीं है। फिर हमारे पास रिमार्क्स 2 है कि अगर किसी फंक्शन में डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू 0 लेकिन उसमें मैक्सिमम और मिनिमम मौजूद होता है, उसके लिए उसने ये एग्जांपल दी है f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, लेकिन इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव क्यों नहीं 0 हो सकता? क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है और बॉक्स पे कभी भी टेंजेंट जो है, अगर इस लाइन का टेंजेंट लें तो ये बनेगा, अगर इस लाइन का टेंजेंट लें तो ये बनेगा। ठीक है जी, तो टेंजेंट इनका सेम नहीं है, तो तब इसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इसमें जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा। बट एफ ऑफ एक्स हैज अ लोकल एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, लेकिन इसमें मिनिमम वैल्यू मौजूद होती है किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे। ओके जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 27 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 28 करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।